महंत सुखदेव गिरी जी, गोलोक धाम दिल्ली से। श्री राधे राधे श्री राधे। जी राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या जीवन में हुए भगवत कृपा के अनुभवों को दूसरों साधकों से चर्चा करनी चाहिए? क्या स्वप्न में हुए भगवत दर्शन का क्या फल है? भगवान चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में कैसी भी, वो तो सच्चिदानंद है ना, त्रिकाल सत्य है ना। तो जब कोई आराधना करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हम जिनके चिंतन में लगे हैं तो हमारा जागृत भी वही है, स्वप्न भी वही है, सुषुप्ति भी वही है। तो हमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि स्वप्न में भगवान आए, मतलब ये स्वप्न मिथ्या है, ऐसा नहीं। त्रिकाल लज्ञ भगवान त्रिकाल सत्य हैं, और आपस में चर्चा करने के लिए भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथेन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब इसमें सावधानी एक ये रखनी है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। कहीं हम अपने अहंकार का पोषण तो नहीं कर रहे, अपने लोगों को देखते रहना है। हमें प्रभु की चर्चा करनी है, गुरु की कृपा की बात करनी है, प्रभु की कृपा की बात करनी है, पर उसमें कहीं मेरा अहम तो नहीं पुष्ट हो रहा। अहम पुष्ट होने का मतलब एक सुखद अंदर लगेगा, वो आनंद नहीं होगा, वो एक सुखद होगा, एक अंदर से अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, चार लोग जो है उस बात से हमारी, वैसे जब तक ब्रह्मानुभूति ना हो जाए या भगवत दर्शन ना हो जाए तब तक भगवत कृपा को छुपाते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो अनुभूतियां, वो कृपा हमें आगे बढ़ाते रहेंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। एक संत मिले थे, उन्होंने गाया था कि साधु का कोई साथी नहीं होता, उसकी अनुभूतियां ही उसका साधु का साथ देती है। तो जो हमें कृपा हुई गुरु जी की, जो हमें संतों के सानिध्य से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवत कृपा से मार्ग की सूक्ष्मता का अनुभव हुआ, वो जब तक हम अनुभव न कर ले लक्ष्य, तब तक हो सके तो बहुत बचा के चर्चा करें। कि एक साधक थे, उनको ऐसी अनुभूति हुई, उन्होंने ऐसा बताया, तो ऐसा करने से ऐसी अनुभूति होगी। आप कहीं नहीं है, बात कह गए, पर एक साधक थे और एक साधक ने अमुक साधना की, उसको ऐसी ऐसे विक्षेप आए, पर उसकी कृपा से ऐसे ऐसे विक्षेपों का त्याग हुआ। उन्होंने बताया, हमें अच्छा लगा। अब कौन समझ पाएगा? अपनी बात हम मंगल में भगवान की अनुभव करने के लिए, निर्भय करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए कह गए, पर वो कोई समझ नहीं पाया, एक साधक ऐसा। तो अगर हम कहीं, तो अहम न पुष्ट हो। जब अहम भगवत स्वरूप में लय हो जाता है तो फिर शब्द में कुछ हो, उसके अंदर कोई विकार नहीं आएगा, उसके अंदर कोई हलचल नहीं पैदा होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सम्मान प्रियता, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ये बनी रहती है। कि चार लोगों को हम अपनी बात सुनाते हैं, वो हमें श्रेष्ठ मानते हैं, तो मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, ये अंदर। और जब ये बात आती है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा तुष्यंति च रमन्ति च, भगवान कह रहे हैं उसी में हम रमण कर रहे हैं, उसी में हम आनंद, हम अहम का आनंद नहीं ले रहे। ये सूक्ष्म विषय है, ये बाहर से नहीं समझ में आएगा, ये अंदर से समझ में आएगा। जब कहीं अपनी बात सिद्ध हो जाए और दूसरे की बात दब जाए और हमें उसका सुख मिले, तो इसको कहते हैं अहंकार। और जब अपनी बात सिद्ध हो गई, दूसरे की बात दब गई, तो हमको दिखाई दे रहा है कि शास्त्र सिद्धांत है, ये मेरी बात नहीं है, ये जो बात कही है ये शास्त्र सिद्धांत है। यदि आप थोड़ा सिद्धांत से उतर रहे थे तो भगवान ने बुलवा कर आपको बताया, अब उसे आप माने या ना माने, बस उसमें ये सुखानुभूति नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला दब गया और मेरी बात रख गई, वो अहंकार होता है। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जो बात कहला रहे हैं ठाकुर जी वो शास्त्र सम्मत बात है। अगर उसमें हम नहीं चल रहे हैं, हम या कोई भी, और उसका सुधार हो, उस बात को समझे। अहम भाव नहीं है। अहम का अगर कहीं भी स्थापन हो जाए, धन में तो मैं धनी, विद्या में तो मैं विद्वान, साधना में तो मैं बहुत बड़ा साधक, तप में तो मैं बहुत बड़ा तपस्वी, व्रताहारी, ये जहां जहां रखेगा वहां वहां भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा।
इसको तो सिर्फ एक ही जगह अर्पित करना है। ज्ञान मार्ग से भ्रम है, जो देहाभिमान है ये भ्रम से हो गया है। वस्तुतः हमें कभी कोई बांध नहीं सकता। जो हमें का मतलब ये माइक शब्द है, जो स्वरूप है उसे कभी न बंधा है, न कोई जीवन मुक्तता अवस्था नहीं। महाराज जी जैसा कि नहीं बताना चाहिए, तो कभी ऐसा ना अपने प्रिय की बात करने में ना अच्छा लगता है, ऐसा कि उसकी जितनी बात हो तो इसलिए तो मन करता था। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मत चित्ता मेरे में चित्त, मदगत प्राणा मेरे में प्राण समर्पित। प्राण समर्पित का मतलब होता है जैसे प्राणों का आहार है अन्न और जल वायु, उसी से तो प्राण है ना। अब अगर हमें नाम ना चले तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, ऐसी छटपटाहट हो कि मानो प्राण निकल, तो मदगत प्राणा। और मत चित्ता हमारा चित्त हर समय इष्ट चिंतन में। तो जब हम मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, हम प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। अब जब हम अनुभूतियां वर्णन करेंगे तो उसमें मैं स्फुरण होने का चांस है, प्रभु की चर्चा में नहीं हो सकता। प्रभु की चर्चा करें उसमें कपट ये है कि प्रभु की चर्चा करने के बाद अपना सम्मान चाहना, अपनी प्रियता चाहना। बात तो हम प्रभु श्री हरि की कह रहे हैं, लेकिन उसका हम फल ये चाह रहे हैं कि चार लोग मुझे श्रेष्ठ माने, तो ये हो गया कपट। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। प्रभु का यश गान कर रहे हैं, अपने आत्मा को सुख मिल रहा है, और सब जितने बैठे हैं ये हमें सौभाग्य दे रहे हैं प्रभु के यश गान करने का। कोई फर्क नहीं है। पर कहीं अपनी अनुभूतियां जब कही जाती हैं तो आखिरी लक्ष्य पे पहुंच के बचा के, जैसे अभी आपको बताया था ना, बचा के करे नहीं। अगर आप कह देंगे तो आप अनुभव कर लेना वो बात चली जाएगी, जो आपके हृदय में खलबली पैदा करके उठा रही थी वो शांत हो जाएगी। तो हम क्यों घाटा से हैं? अगर हमें लगता है मेरे प्रियजन है मुझे बात बतानी चाहिए, तो एक संत भगवान थे, वो बहुत अच्छा ऐसा ऐसा साधन किए और उनको ये अनुभूति हुई, ऐसे ऐसे विक्षेप हुए, उन्होंने हमें बताया था। ये झूठा नहीं हुआ, क्योंकि संत भगवान हम कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, अपना बचाव पक्ष है। बात हम उसको कह रहे हैं और बचाव पक्ष से कह रहे हैं। हाँ, जैसे कई बार चर्चा में कहा जाता है कि अब कोई ऐसी बात आई जिसमें अपनी ही अनुभूति कहने से वो पुष्ट हो रही है। संतों से इसीलिए तो सुना जाता है कि वो अपनी साधना, अपनी अनुभूति, शास्त्र सम्मत वो जब व्यक्त करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अब उसको अगर हम सीधे कभी कभी व्यक्त करते हैं तो बड़ा संकोच होता है कि कहीं हम की बात ना समझ ली जाए, कहीं इस पर दोष दर्शन ना हो जाए। तो उसको बहुत संभाल करके, एक उपासक थे, ऐसा 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 ऐसा, फिर उनको ऐसा अनुभव हुआ, जब उन्होंने बताया तो उपासकों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्लभ बात नहीं है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, हरि की जब आराधना करते हैं तो उपासकों के अनुभव कोई दुर्लभ की बात नहीं है। और उसको हम प्रस्तुत कर दिया, बच गए, बात भी कह दी, अब जिसको पकड़ना पकड़ लीजिए। और जब कोई अपने निज दान होते हैं, जैसे हम चार बैठे हैं और चारों एक ही मार्ग के प्रतीक हैं और एकदम आत्मस्वरूप हैं, तब उसमें कहा जाता है तो आप जो ये चल रहे हैं ये गलत है। क्योंकि इसका सिद्धांत ये है, आप ऐसे मतलब एक आत्मीयता, वहां कोई दो नहीं है, बैठे 4 या 40 है, पर एक ही लक्ष्य, एक ही मतलब भाव वाले। अब वहां गिरने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि परस्पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उत्थान के लिए कर रहे हैं। वो बोलेंगे तो हम समझेंगे, हम बोलेंगे तो वो बोधयंता परस्परम, बोधयंता परस्परम। जहां तक हो सके अपनी अनुभूतियों को छुपाए, और उनको अगर प्रस्तुत करना है तो रूपक में ऐसे रूपक में करे जो पकड़ पाए नहीं नहीं। ऐसा प्राय महापुरुष जन करते हैं, गुरुजनों को देखा गया है कि जैसे उपदेश करना है तो एक साधक थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको ऐसा अनुभव हुआ, वो वहां ऐसे हुए तो विक्षेप को प्राप्त हुए, ऐसे हुए तो निकल गए। अब पूरी बात कह दी, मानो उन्होंने अपने जीवन की बात देखी कि ऐसा करने से यहाँ विक्षेप हुआ, ऐसा करने से यहाँ इस युक्ति से हम निकल गए। उस बात को अपने में न कह करके संत में रख दिया, साधक में रख दिया, और वो बात कह डाली, तो हमारा अभिमान नहीं बढ़ेगा और हमारी बात भी हो गई कि हम आनंदित हो रहे हैं, अपनी भगवत कृपा अनुभूतियों का भी वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत वर्णन कर रहे हैं। यही हमारा जीवन तुष्यंति च रमंति च। चांदनी गोयल जी, हैदराबाद।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के भरोसे हो जाने का क्या तात्पर्य है, और भगवान के भरोसे किसी भी कार्य को छोड़ दें तो हम अपने कर्तव्य को कैसे नहीं नहीं पहचानें? नहीं, अज्ञान